हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग में हम सबसे पहले देखेंगे बबल सॉर्ट क्या होता है। बबल सॉर्ट देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सॉर्टिंग कहते क्या है। सॉर्टिंग होती है कि किसी भी चीज़ को या चीज़ों को अरेंज करना, एक गिवन ऑर्डर में अरेंज करना, इन असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। और उनमें से सबसे पहले हम देखेंगे बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम के बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। बबल सॉर्ट में करते क्या है कि हम हर एलिमेंट के एडजेसेंट एलिमेंट यानी नेबर से उसे कंपेयर करते हैं, और अगर वो दोनों में से ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू है, मतलब कि सेकंड एलिमेंट अगर फर्स्ट से ग्रेटर है, तो हम उन्हें स्वैप कर देते हैं। तो इसमें जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी बिगिन विद द जीरो एलिमेंट एंड कंपेयर विद द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब कि मैं अपने अरे के स्टार्टिंग एलिमेंट को अपने सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करूंगा। अगर वो ग्रेटर है तो उस एलिमेंट को, जीरो एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मैं इंटरचेंज यानी रिप्लेस कर दूंगा। एक और चीज होती है कि जब आप एक आइटरेशन कंप्लीट कर लेते हो, आपका जो एक एलिमेंट है वो अपनी राइट प्लेस पे पहुंच जाता है, मतलब कि जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अगर मैं अपनी सेकंड आइटरेशन कंप्लीट करूंगा तो दो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, मतलब जो सेकंड लार्जेस्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। अब हम एल्गोरिदम को देखते हैं। बबल सॉर्ट के एल्गोरिदम में बेसिकली दो लूप्स यूज होती हैं। इनर लूप जो है वो एडजेसेंट कंपैरिजन के लिए यूज होती है, स्वैपिंग के लिए यूज होती है। और आउटर लूप टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन पे के लिए यूज होती है कि टोटल कितनी आइट्रेशंस हम कर रहे हैं। अच्छा, इसे विजुअली हम रन करके देखते हैं कि पहले क्या हुआ कि हम टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट की एक रे है जिसको मैंने सॉर्ट करना है। आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है, तो मुझे क्या मिला, जे की वैल्यू 0 पे 7 पड़ा था और जे की वैल्यू j+1 पे 4 पड़ा था। अब ये दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर करने से क्या हुआ कि मेरे पास कंडीशन ट्रू हो गई, 7 इज ग्रेटर देन 4। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसे स्वैप करूंगा। इसी तरह अब मैं आगे जाऊंगा, जे की वैल्यू 1 होगी, तो इससे मैं क्या करूंगा कि 7 और 5 दोनों एडजेसेंट है, इन दोनों को कंपेयर करूंगा। जब मैंने कंपेयर किया तो 7 फिर ग्रेटर था, तो ये 5 से स्वैप हो जाएगा। अब इसी तरह मैं अगली आइट्रेशन में जे की वैल्यू 2 होगी, अब मैं इसे दोबारा कंपेयर करूंगा उसके नेक्स्ट एलिमेंट से। अब ये दोबारा कंडीशन ट्रू है, 7 ग्रेटर है 2 से, तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूंगा। अब दोबारा चलेगी आइट्रेशन 3 के लिए। अब यहाँ पे लूप फॉल्स हो गया, मतलब मैं इससे आगे नहीं चलूंगा। अब हुआ क्या, अगर हम यहाँ पे नोट कर सकें कि एक आइट्रेशन मेरी रन हुई सक्सेसफुली, आई की वैल्यू मेरे पास 1 होगी, तो इससे एक एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब मैं सेकंड आइट्रेशन चलाऊंगा। सेकंड आइट्रेशन में वो दोबारा से कंपेयरिंग स्टार्ट करेगा, सेम वही प्रोसेस कर रहा है। उसने कंपेयर किया 4 और 5 को, 4 छोटा था तो उसने कुछ नहीं किया। फिर वो उसने 2 और 5 को कंपेयर किया, जिसमें से 2 छोटा है 5 ग्रेटर है, तो 5 को वो स्वैप कर देगा और 5 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया। अब इसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, पहली वैल्यू 4 को कंपेयर किया j+1 यानी सेकंड इंडेक्स से कंपेयर किया 2, कंडीशन ट्रू, मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा। स्वैप किया, अब इससे नेक्स्ट में कंडीशन फॉल्स हो जाती। जे की वैल्यू है हमारे पास 1, एन जा रहा है 4 तक, आई की वैल्यू जो है इस कंडीशन में है 2, तो अगर 4 - 2 करूं तो मेरे पास रह जाता है 2, और 2 - 1 हो जाता है 1। अब जे की वैल्यू 1 है और 1 इज लेस देन 1, ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसका मतलब ये आगे चलेगा ही नहीं और ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब जब ये आइट्रेशन कंप्लीट हो गई तो हमें इसके बाद देखना है कि आई की वैल्यू होगी 3। आई की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो वो एन से कंपेयर करेगा, n-1, एन हमारे पास 4 था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ये आइट्रेशन चलेगी नहीं और इसी के साथ हमारी पूरी अरे सॉर्ट हो जाती है। अच्छा, अब हम ना बबल सॉर्ट का कोड करके देखेंगे कि कोड बेसिकली इसका होता क्या है और इसके बीच में एल्गोरिदम हम किस तरह यूज़ करते हैं। बबल सॉर्ट का हमने पिछले लेक्चर में चेक कर लिया था कि बबल सॉर्ट के अंदर कौन सा तरीके लगते हैं और कौन सा एल्गोरिदम फॉलो होता है। तो कोड के लिए सबसे पहले मैं एक इंटीजर की अरे लूँगा। सपोज कि मैंने int RR की एक अरे ली जिसका साइज़ है फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट की मैंने एक अरे ले ली।
इसके अंदर मैं रैंडमली एलिमेंट स्टोर करा लेता हूँ 5 2 4 1 -1 और ये 5 एलिमेंट रैंडमली मैंने इसमें ले लिया। अब मेरा अगला टास्क क्या होगा, सबसे पहले हमने उसमें ये देखा था कि हम आइट्रेशंस करते हैं और एक आइट्रेशन में एक एलिमेंट लास्ट पोजीशन पे जाके सॉर्ट हो जाता है, मतलब कि एक आइट्रेशन में एक एलिमेंट अपनी राइट प्लेस पे चला जाता है। तो उसके लिए मैं एक लूप स्टार्ट करूँगा, इंट i इज़ इक्वल टू 0 से एक लूप स्टार्ट की और ये लूप चलेगी जितने मेरी अरे का साइज़ है उससे एक कम, यानी कि ये चलेगी 5 -1 तक। 5 -1 तक क्यों चलेगी? क्योंकि लास्ट आइट्रेशन में मेरे पास सॉर्टेड अरे आएगी, क्योंकि हर आइट्रेशन में एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं 4 दफ़ा आइट्रेशन चलाऊंगा तो मेरे पास 4 एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे, तो 5वां एलिमेंट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड फॉर्म में ही मुझे मिलेगा। अब एक इनर लूप है जो अपने एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगी। एडजेसेंट एलिमेंट से मुराद है कि वो अपने नेबर के साथ कंपेयर करेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, n - i -1। अब इसका क्या मतलब है कि अगर n जो है हमारे पास 5 का है तो i की जो आइट्रेशन होगी उसको हम उसमें से माइनस करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए 5 -1 मतलब कि हमने एक कम तक आइट्रेशन चलानी है, जो हमारा ऊपर वाली लूप के लिए लॉजिक था। ये उतने का वैसे ही है। अगर मैं इसे इजी करके लिखूँ तो आप ये देख सकते हैं इस तरह। और जो i माइनस हो रहा है इससे ये हो रहा है कि वो उतनी पोजीशंस छोड़ रहा है, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर 2 आइट्रेशन रन हो चुकी हैं, मतलब कि 2 एलिमेंट मेरे पास सॉर्टेड पोजीशन में है, तो उसे मुझे दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है उन 2 एलिमेंट को जो ऑलरेडी सॉर्टेड पोजीशन में है। तो इसलिए मैं उसमें से i -1 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगेगी जिसमें मैं एडजेसेंट एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अरे मतलब उसका j इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन अरे उसका एडजेसेंट इंडेक्स, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स j+1 इंडेक्स, मतलब उससे बिल्कुल नेक्स्ट इंडेक्स। और मैं एक सिंपल क्या करूँगा, एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास स्वैप का, जो पूरे दोनों एलिमेंट को एक दूसरे से स्वैप करेगा। अभी तक हमारा कोड ये कर रहा है कि हम हर आइट्रेशन को रन कर रहे हैं, हर आइट्रेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, उन्हें स्वैप कर रहे हैं अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो। अब जब हमारा कोड ये रन हो जाएगा तो इसके बाद हमने सिंपल क्या करना है, इसे प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए मैंने पांचों एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है, तो इसलिए मैं लूप चलाऊंगा i <5 तक, मतलब कि 0 से लेके 4 तक मैं प्रिंट कराऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सी आउट यार हर इंडेक्स को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, बीच में स्पेस दे रहे हैं, Ctrl+S, और उसके बाद हमने इसे रन किया और हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ और हमारे पास आउटपुट आई कि हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टार्ट में आ गया, उसके बाद उससे ग्रेटर और ये टोटली शॉर्ट है। अगर हम इसमें एक और चीज़ करें कि मैं यहाँ से कोड को कट किया और इसको प्लेस करता हूँ लूप के अंदर, सी आउट एंड एल Ctrl+S, मतलब सेव किया कोड को। अब ये देखें हमारे पास स्टार्ट में रे थी, उसको पहली दफ़ा सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ कि 5 अपनी लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। सेकंड आइट्रेशन में क्या हुआ कि 4 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया। थर्ड आइट्रेशन में क्या हुआ कि हमारे पास 2 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया। और उसके बाद जो है फोर्थ आइट्रेशन में क्या हुआ कि 1 अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गया। और फिफ्थ आइट्रेशन हमें करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में थे। 4 एलिमेंट अगर हम सॉर्ट कर दें तो 5वां एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में होता है। अच्छा, इस एग्जांपल में भी हम बबल सॉर्ट ही देखेंगे। बबल सॉर्ट का जो हमने पुराना कोड किया था उसको ही लेके चलेंगे। अगर हम गौर से देखें तो हम यहाँ पे एक सॉर्टेड अरे ले रहे हैं। तो इस कोड का मकसद ये है कि जो पुराना कोड था अगर हम उसके ऊपर सॉर्टेड अरे उसमें इम्प्लीमेंट करें ना,
तब भी वो 5 आइट्रेशन रन कर रहा है, हालांकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इस कोड में हम ऑलरेडी जो बबल सॉर्ट का हमने कोड किया उसको इम्प्रूव करेंगे। उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे कि उसको इम्प्रूव करने का बेसिक तरीका ये है कि मैं एक आइट्रेशन करूं, उसमें मैं चेक करूं कि अगर मेरा कोई एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ, अगर कोई एलिमेंट स्वैप नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि मेरी लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मुझे और आइट्रेशन रन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनर लूप में आऊँगा, एक काउंटर लूँगा, काउंटर इज इक्वल टू 0, एक काउंटर लिया और मैं लूप के अंदर चेक करूँगा कि अगर कोई स्वैप हो जाता है तो काउंटर को कर दें 1, और अगर नहीं होता तो वो 0 तो ऑलरेडी है। और मैं अपनी आउटर लूप के एंड पे आके सिर्फ सिंपल एक इफ कंडीशन डालूंगा कि अगर एक आइट्रेशन होती है और इस पे मेरा काउंटर रहता है 0, तो इसका मतलब कि हमारे पास कोई भी स्वैप नहीं हुआ। और जब कोई भी स्वैप नहीं होगा तो मैं सिंपल उसे ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक किया, और अगर मैं अब इसे रन करता हूँ, कंट्रोल एस किया ऊपर और मैंने रन किया, कंट्रोल एस और रन, तो ये सिर्फ चली एक आइट्रेशन। अगर मैं इसके ऊपर एक और अरे डाल के देखते हैं कि जो अनसॉर्टेड फॉर्म में एक अरे हो, 4 3 2 1 0, तो इस अरे को अगर मैं चेक करूं, कंट्रोल एस, तो उसने क्या किया, उसने टोटल आइट्रेशन रन की जिस तरह पुराना कोड चल रहा था, और उसने उसी के अंदर ही हमें आंसर दे दिया। अगर मैं एक और आइट्रेशन आपको रन करके दिखाता हूँ, 1 2 3 एंड 5, अब ये देखिए इसमें 3 एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, 2 एलिमेंट नहीं सॉर्ट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसने सिर्फ 2 आइट्रेशन रन की और उसने टोटल बता दिया कि 2 आइट्रेशन के बाद वो दोनों अपनी राइट पोजीशन पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो सिर्फ 2 एलिमेंट अपने राइट पोजीशन पे नहीं थे, बाकी 3 सॉर्टेड फॉर्म में थे। तो इस तरह हमारे पास ये मॉडिफाइड बबल सॉर्ट का कोड आ जाता है।